तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के सामने आए हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। लगातार हम लोग की क्लासेस आ रही हैं। अब तक हम लोग साइंस के, पॉलिटी के, क्यों मिथिलेश जी, साइंस पॉलिटी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग सब हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ला चुके हैं। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आगे लगातार ला रहे हैं, आप लोगों का रिवीजन लगातार करवा रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें कि हम लोग डेली का डेली शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। वो शॉर्ट्स हम लोग ज़्यादातर करंट अफेयर पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में आप लोग देख रहे होंगे कि करंट अफेयर का वेटेज कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, लीजिए अभी 12 तारीख को जो है 12 जून को PCS का पेपर हुआ है, UP PCS का पेपर हुआ है, उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज अगर रहा है तो करंट अफेयर का ही रहा है। और उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों के शॉर्ट से फंसा भी हुआ है। तो कोशिश आप ये करिए कि चैनल पे जा करके जितने भी हम लोग के शॉर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट में आप लोगों को अगर एक अच्छी नॉलेज गेन हो रही है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग चैनल पे जाइए और हम लोग डेली जो शॉर्ट्स हम लोग अपलोड करते हैं उनको देखा जरूर करिए। अगर पसंद आ रहा है तो मेहनताना आपको देना पड़ेगा उसका। बस मेहनताने में आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो अपना फ़ायदा देखना है। सबसे पहले तो अपना जो है अपना नॉलेज बढ़ाना है आपको। उसके बाद उठा करके अपने किसी फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर देना है। और साथ ही साथ में अगर पसंद आए तो उसको लाइक मार देना है। बस इतना काम आपको करना है। तो हम लोगों को भी लगेगा ना कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मिथिलेश जी जो मेहनत कर रहे हैं या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रही है। थोड़ा सा लगेगा ना कि जो है हम लोग मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोगों की तरफ से भी कुछ हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ आप लोग भी उत्साहित हैं। हम लोग की शॉर्ट्स जो हम लोग की मेहनत है उसको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्यों मिथिलेश जी? बिल्कुल सही बात है। आपको जुड़ना है और लोगों को जोड़ना भी है, चैनल जोड़ना भी है। सही बात है। और ऐसा नहीं केवल एक सवाल PCS में फंस गया, ऐसे इनडायरेक्टली उसमें से बहुत से सवाल आए हुए हैं। हमारे डिस्कशन से जो है बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट एक सवाल फंसा हुआ है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट एक सवाल फंसा हुआ है। इनडायरेक्टली तो सवाल फंसे ही है। हाँ, सेम लैंग्वेज में फंसा हुआ है ये सवाल आप लोगों के लिए। तो एक नंबर एग्जाम में एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। और चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आज 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। आज 15 क्वेश्चन मिथिलेश जी हमसे करेंगे। 15 क्वेश्चन की बारी हमारी रहेगी मिथिलेश जी से करने की। तो मिथिलेश जी आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। सवाल को धांसू है? अरे रहने दीजिए धांसू, तैयारी भी तो धांसू है। नहीं धांसू है, धस तो न जाओगे? हाँ, धांसू है, धांसू में धस तो न जाओगे? अरे नहीं धंसेंगे, आप परेशान मत होइए। चलो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जवाब देना, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल शांत होकर देना जवाब। चलो पहला क्वेश्चन है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब है इनका। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। बिल्कुल सही जवाब है इनका। भारत के कुल भूभाग का 11% जो भाग है आपका पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है आपसे जी आपके लिए, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ये एमंडसन है, नॉर्वे का रहने वाला एमंडसन करके नाम था इनका। सही जवाब है इनका, एमंडसन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे एक जिसे हम पूछें, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल। बिल्कुल सही जवाब है इनका दोस्तों, उसे कोल्ड वॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे एक जी आपके लिए, घना, बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य से हैं? ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के है। और वहाँ आपका जो है घूमर, कालबेलिया, वो भी यहीं से संबंधित है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपसे एक जी आपके लिए, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? ये लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है इनका, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की खाने कहाँ स्थित? मैक्सिको। बिल्कुल सही जवाब है इनका, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की खाने मैक्सिको में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपके लिए, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। बिल्कुल सही जवाब है इनका, कोडरमा जो है अभ्रक का खनन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन अब से आपके लिए है,
क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं, मतलब यह आपको बताना है क्या प्रदर्शित होता है उसमें। क्लाइमोग्राफ आपेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित करता है। क्लाइमोग्राफ जो होता है आर्द्र बल्ब तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जे फ्रीज करके इनका नाम था। बिल्कुल सही जवाब है इनका दोस्तों। इसका जो उत्तर इन्होंने बताया है बिल्कुल सही बताया है। तापीय संकुचन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे जे फ्रीज थे। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, कोटापैक्सी ज्वालामुखी किस देश में किस पर्वत श्रेणी में है? किस देश में किस पर्वत श्रेणी में है कोटापैक्सी? देखिए, कोटापैक्सी की अगर बात करें तो देश की अगर बात करें तो इक्वाडोर है, और अगर पर्वतमाला की बात करें तो इंडीज पर्वतमाला में ही है। बिल्कुल सही जवाब है। आज तो फिसलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। आप ही ने कहा था तैयारी धांसू होनी चाहिए, धांसू करके आए हैं तैयारी। तैयारी धांसू करो वरना क्वेश्चन में धंसना ना पड़ जाए। नहीं धंसेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बिल्कुल सही जवाब है। खैबर दर्रा वर्तमान स्थिति के हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तुजु दर्रा। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये म्यांमार से जोड़ता है। बिल्कुल सही जवाब है इनका दोस्तों। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, किस दर्रे से होकर मानसरोवर तीर्थयात्री जाते हैं? माना दर्रा। माना दर्रा जो आपका उत्तराखंड में है, उसी से होकर के मानसरोवर जो तीर्थ यात्रा की जाती वहीं से होती है। तो दोस्तों हमने अभिषेक जी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया। अभिषेक जी हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। अब हम कहेंगे अभिषेक जी आप हमसे करो, देखें हमें आप रोक पाते हो कि मतलब हम भी मतलब आपके तरीके से ही उड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश तो हमारी बहुत रहेगी मिथिलेश जी को जो है क्वेश्चंस में अटकाने की, लेकिन अब देखते हैं मिथिलेश जी की तैयारी कैसी है। अब आप लोग भी ध्यान से देखिए। तो मिथिलेश जी तैयार हैं आप? हाँ हम तैयार हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मिथिलेश जी से करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपके लिए है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक मुंबई को शायद थाल घाट जोड़ता है। थाल घाट जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। शायद नहीं, सही जवाब थाल घाट ही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जो जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो का जो प्रवेश होता है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होता है। अरुणाचल प्रदेश होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? उड़ीसा का शोक है ब्रह्माणी, और कहीं कहीं पे आपको महानदी भी मिल सकता है। जो ऑप्शन में हो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा का प्रपात का जो निर्माण करती है आपकी वो है नर्मदा नदी निर्माण करती है, बहुत सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेन गंगा पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ। बिल्कुल सही, क्या बात है मिथिलेश जी, तो जो है मतलब बिल्कुल धांसू तैयारी मिथिलेश जी भी करके आए हैं। चलिए मिथिलेश जी, अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी को कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत जो है वो सिंधु नदी के जल का कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत जो इसका जल है 20% प्रयोग कर सकता है भारत, 80% पाकिस्तान। बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा दूध गंगा आपकी हैं कृष्णा नदी की सहायक। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? नेत्रावती की जो दिशा है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर है, बहुत सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, डिडवाना झील किसका उदाहरण है? डिडवाना झील जो है आपका प्लाया का उदाहरण। प्लाया का उदाहरण है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है आपकी झील चोलामू करके। चोलामू झील है, क्या बात है। मिथिलेश जी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी, कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? कलोकत जलप्रपात। कलोकत जलप्रपात आपका है
बिहार में। बिहार में, क्या बात है, बहुत सही जवाब दिया है। बिहार में कलोका जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? एक विद्वान थे अल-मसूदी। अल-मसूदी ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर दक्षिण, तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इसमें आपका हो जाएगा लू। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क यानी सूखी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। बहुत सही जवाब दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रिपीटेड तो है बहुत ज़्यादा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए, तो मिथिलेश जी से लगभग क्वेश्चन मिथिलेश जी भी कंप्लीट हो चुके हैं और मिथिलेश जी हैं कि रुकने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, लगातार आंसर पे आंसर दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों की भी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में चाहे जितने टफ क्वेश्चन आए, आप लोग भी रुकने का नाम ना लें। ऐसी तैयारी हम लोग आप लोगों की करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है, लगातार आप लोगों का क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है, शॉर्ट्स के थ्रू करवा रहे हैं, वीडियो के थ्रू करवा रहे हैं। और कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करें, क्यों मिथिलेश जी? बिल्कुल, बहुत सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आपको थोड़ा सा ही मेहनत करना है, चैनल को ग्रुप में शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है और लोगों को बताना है कि देखिए इस टाइप की हम तैयारी कर रहे हैं और इस टाइप के हम मतलब बिना कोई क्लास, बिना कोई कॉपी पेन उठाए मतलब ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए यार, मतलब जो है चीज़ें जो है थोड़ा नए तरीके से, थोड़ा हट करके परंपरागत वही लगातार कॉपी बुक ले लो और रटते रहो, होने वाला नहीं है। कहीं से जहाँ से भी आपको एक नए तरीके से आप लोगों को अगर नॉलेज मिल रहा है तो उसको आप लोगों उसका उपयोग करना चाहिए। आप लोगों को कोशिश आप लोगों को ये करनी चाहिए कि आप लोगों अपना ज्ञान लगातार बढ़ाते रहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। कोशिश हम लोगों की लगातार ये है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाएँ। तो चलिए, लास्ट में आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि कमेंट में आंसर जरूर करें। क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपको मिट्टी का नाम बताना है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है तो करना है, ये बात बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्यों मिथिलेश? हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, जरूर देना है। हाँ, तो चलिए फिर अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।